छत्तीसगढ़ का इतिहास। अगर इसकी बात करूँ, सबसे पहले इसको अपन बांटते हैं प्राग ऐतिहासिक काल हो गया, आद्य ऐतिहासिक हो गया, और हो गया इधर ऐतिहासिक। मतलब 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, अभी इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसके अंतर्गत आता है पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, और ये आएगा नवपाषाण। बीच में एक और रह गया उत्तर पाषाण। ठीक है, ये 3 आइटम अपन यहाँ पे देखते हैं। और इधर आता है आद्य ऐतिहासिक में सिंधु घाटी, जिसका संबंध अपने छत्तीसगढ़ से नहीं है। ऐतिहासिक के अंतर्गत वही आ जाता है अपने को, वैदिक वगैरह, वैदिक हो गया, मौर्य हो गया, ठीक है, फिर रामायण काल हो गया, महाभारत काल हो गया, ये बेसिकली इधर आएगा, मौर्य इनके बाद आएगा। ठीक है, बौद्ध हो गया, जैन हो गया, ठीक है, इसके बाद मौर्य हो गया, तो ये आएगा इधर ऐतिहासिक काल में। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ पूर्व पाषाण काल, ये क्या होता है, सबसे पहले इसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो पूर्व पाषाण काल के अंतर्गत हमारे पास क्या क्या आता है, अपने को ये देखने का है। पूर्व पाषाण काल के जो साक्ष्य अपने को मिले हैं छत्तीसगढ़ में, सबसे पहले देखा जाए तो सिंघनपुर, बोतलदा, कबरा पहाड़ और महानदी घाटी, ये मुख्य रूप से है। जिसमें से अपन अगर मेजरली देखा जाए तो ये 3 है, सिंघनपुर, बोतलदा, कबरा पहाड़। इसके अलावा कुछ अन्य साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, ये देखते हैं। सबसे पहले देखो क्या बोल सकते हैं इसको अपन। सिंघन जो है वो खड़ा था, इसने मारा छापा मारा। कहाँ मारा, अगर ये छापा मारता है तो खोल के ये दे देता है, क्या देता है, सोन बरसा। क्यों देता है, क्योंकि ये था क्या, गधा, मतलब गीधा। बोले तो सिंघन जो था छापा मारा तो खोल कर दे दिया सोन बरसा, मतलब सोना। क्यों दिया, क्योंकि वो गिधा था। ये सारा आइटम कौन से जिला का है, अगर जिला की बात करूँ तो जिला अपने को पड़ता है रायगढ़। ठीक है, तो क्या क्या देखे अपन, सिंघनपुर, बोतलदा, ठीक है, कबरा पहाड़, महानदी घाटी। इसके अलावा अन्य जो साक्ष्य है वो है अपने को सिंघनपुर, छापा मारा, भंवरखोल, सोनबरसा और गीधा। मतलब सिंघम ने छापा मारा तो खोल के दे दिया सोना, क्योंकि वो था गिधा। ठीक, मामला ख़त्म। इसके अलावा अपने को सबसे पहले देख लेते हैं सिंघनपुर की गुफा के बारे में कुछ मामला देखते हैं। इसको एक काम करता हूँ, मैं पीछे के पेज में बताता हूँ। ये होता है अपने को सिंघनपुर की गुफा। सबसे पहले देखो इसको खोजा किसने था। खोजकर्ता की बात करें तो इसके खोजकर्ता थे कौन थे, इसके खोजकर्ता थे एंडरसन ने इसको खोजा था 1910 में। ठीक है कहाँ पे, तो इसकी स्थिति देखा जाए तो स्थिति है ये आपका चंवर ढाल की पहाड़ी। ये पहाड़ी कहाँ पर है, ये पहाड़ी है आपका हसदेव नदी और मान नदी बेसिन में। ठीक है, चंवरडाल पहाड़ी पे है, हसदेव और मान नदी बेसिन क्षेत्र पे ये मौजूद है। इसके अलावा इसका उपनाम भी होता है, मतलब सिंघनपुर की गुफा को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ का भीम बेटका। ठीक है, छत्तीसगढ़ का भीम बेटका किसको बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं अपन सिंघनपुर की गुफा को। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे प्राप्त क्या क्या हुआ है, मतलब कौन कौन से शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले देखो लाल रंग में क्या क्या प्राप्त हुआ है। लाल रंग में प्राप्त हुआ है अपने को, सीधा सीधा देख लो, सरीसृप और टोटम वादी चिन्ह। इसके अलावा अपने को देखा जाए तो गेरुआ रंग में क्या प्राप्त हुआ, तो कुछ नहीं प्राप्त हुआ, सीधा सीधा देख लो, मानव की आकृति। ठीक है, इसके अलावा इस गुफा के बारे में और क्या कहा जाता है कि यह भारत की
एकमात्र गुफा है जहाँ से एवमेन व मरमेड की शैल चित्र मिली है। शैल चित्र। अब एवमेन और मरमेड क्या होता है ये मेरे को खुद ही नहीं मालूम, तो इसको जान दो। सीधा सीधा याद करने का क्या है अपने को। खोज करता है कौन थे इसके? एंडरसन, जो 1910 में खोजे थे। स्थिति कहाँ है? चमोडाल की पहाड़ी में। चमोडाल की पहाड़ी कहाँ पर मौजूद है? हसदेव नदी और मान नदी बेसिन में मौजूद है। उपनाम मतलब इसको और क्या कहा जाता है? इसको छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कहा जाता है। शैलचित्र मतलब यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो लाल रंग में प्राप्त किया हुआ है, सरीसृप मिला है, टोटमवादी चिन्ह मिला है। गेरुआ रंग, लाल और गेरुआ रंग में क्या मिलता है? मानव की आकृति मिली है यहाँ पे। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एवमेन और मरमेड। इसके अलावा इसके बारे में एक और क्या कहा गया है? सदृश्य क्या है? तो सदृश्य में कहा गया है कि ये भैया ऑस्ट्रेलियाई का सदृश्य देखने को मिलता है। कैसे लिखते हैं सदृश्य? कैसे भी लिखते हैं रहने दो। इसके अलावा और क्या देखने को इस गुफा के बारे में मिलता है? सदृश्य तो हम देख चुके हैं। सदृश्य के बारे में यहाँ पे इसके अलावा और देखने को मिलता है कि यहाँ पे मैक्सिकन और स्पेनिश की मूर्तियाँ भी देखने को मिलती है। मैक्सिकन प्लस स्पेनिश मूर्तियों के सदृश देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे दो अपने को सदृश हो गए। पहला हो गया ऑस्ट्रेलिया, दूसरा हो गया स्पेनिश और कौन सा? मैक्सिकन यहाँ पे सदृश देखने को मिलता है। इसके अलावा अगला मामला आता है मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल के बारे में क्या कहा गया है? सबसे पहला मुख्य जो यहाँ का है वो है कबरा पहाड़। कहाँ मौजूद है? तो ये भी मौजूद है अपने को रायगढ़ में मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा अन्य साक्ष्य क्या है? अन्य साक्ष्य, अब इसके बारे में अन्य साक्ष्य ये है कि राजा खड़ा था घाट में। तो राजपुर खड़ा था मतलब खड़ा घाट लोहांग। ठीक है, तो इसको भातेवाड़ा, कालीपुर, काला रंग का गढ़ गया। ठीक है, तो गढ़ गया मतलब क्या? गढ़ चंदेला। ठीक है, तो यहाँ क्या देखिए 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 आइटम यहाँ देख चुके अपन, है ना। इसके अलावा अपन देखे एक ये 7वां ये देख चुके। तो मध्य पहाड़ में कितना देखे अपन? 7 आइटम। कौन कौन सा? एक तो देख लीजिए कबरा पहाड़ जो कि रायगढ़ में। इसके अलावा राजा खड़ा था घाट में, भात खाते काला रंग का, इसको गढ़ गया। क्या गढ़ा मेरे का नहीं पता। ठीक है, तो राजपुर हो गया और खड़ा घाट हो गया, घाट लोहांग हो गया, भातेवाड़ा हो गया, कालीपुर हो गया, गढ़ चंदेला हो गया। अब इसका अगर जिला पूछ देगा तो जिला सीधा सीधा चिपका दो बस्तर। कबरा पहाड़ रायगढ़, बाकी हो गया बस्तर। मामला इसके बारे में ख़त्म। अब थोड़ा सा कबरा पहाड़ के बारे में देख लेते हैं। कबरा पहाड़ के बारे में क्या कहना है? कहना यह है कि जिला है इसका है रायगढ़। ये हो गया जिला। खोजकर्ता कौन था? अगर ये पूछ देगा खोजकर्ता कौन था तो इसके खोजकर्ता थे अमरनाथ दत्त। ठीक है, और इसके बारे में और क्या है? यहाँ से प्राप्ति क्या क्या हुआ, मतलब प्राप्त क्या क्या हुआ? शैलचित्र के बारे में देखा जाए तो लाल रंग में, उधर क्या देखे थे अपन? लाल रंग में पिछले बार में क्या हुआ था? इधर हुआ था सरीसृप मिला था, टोटमवादी चिन्ह मिली थी। तो यहाँ पे लाल रंग का अपने क्या मिलता है? छिपकली प्राप्त होता है और सांभर प्राप्त होता है। ठीक है, और गेरुआ रंग का क्या मिलता है? यहाँ पे अपने को मिलता है कछुआ। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ औजार प्राप्त हुए हैं जो कि मेंस में ये सवाल पूछा गया है। तो सबसे पहला देखा जाए तो लघु पाषाण के औजार जो है, लघु पाषाण में क्या मिला है? लघु पाषाण में कुछ नहीं मिला है अपने को, लंबे फलक मिले हैं। मामला खत्म, लंबे फलक मिले हैं। अच्छा, उसके बाद सूक्ष्म उपकरण मिले हैं। सूक्ष्म उपकरण में क्या मिला है अपने को? मिला सूक्ष्म उपकरण में आपका क्या कह सकते हैं? ट्रैपेज हो गया और एक होता है अपने क्या? ल्यूनेट। 2 आइटम अपने को यहाँ से मुख्य रूप से प्राप्त हुए। क्या क्या मिला है? लघु पाषाण औजार मिला है। लघु पाषाण औजार में क्या मिला है? लंबे फलक के औजार मिले हैं। और सूक्ष्म उपकरण के अंतर्गत क्या मिला है? ट्रैपेज और ल्यूनेट। ठीक है, ये अपने को ख़त्म हो गया आपका कौन सा? मध्य पाषाण काल के बारे में मामला ख़त्म, कबरा पहाड़। इसके बाद आता है अपने को कौन सा? उत्तर पाषाण काल के बारे में देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण होता है धनपुर कहाँ पड़ता है? GPM मतलब गौरेला, पेंड्रा और मरवाही, ये ज़िला है, यहाँ मिलता है। ठीक है, इसके बाद अपने को महानदी घाटी, यहाँ पे भी अपने को उत्तर पाषाण काल के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। उत्तर पहाड़ खत्म। उत्तर पहाड़ के बाद अगला कौन सा आता है? नव पाषाण काल।
ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ से अपने को क्या क्या देखने को मिले हैं वो देखते हैं। नवपाषाण काल के बारे में देखा जाए तो सबसे पहले देखो कि शैलचित्र अपने को कहाँ कहाँ से मिले हैं। प्राप्ति, तो नवपाषाण के बारे में सबसे पहला क्या मामला बनता है कि नवपाषाण में अपने को सबसे पहला मिलता है कहाँ से, चितवा डोंगरी। चितवा डोंगरी, ये चितवा डोंगरी कहाँ पर अपने को पड़ता है ये भी तो देखने का है। तो चितवा डोंगरी अपने को पड़ता है कहाँ, बालोद। इसके अलावा अन्य साक्ष्य देखा जाए, अर्जुनी हो गया, अर्जुनी हो गया, फिर टेरम हो गया, ठीक है, फिर ऊंगना हो गया, भैंसगढ़ी हो गया, भैंसगढ़ी। और इसके अलावा और कौन सा साक्ष्य हो सकता है, टेरम हो गया, अर्जुनी हो गया, चितवा डोंगरी हो गया, ऊंगना हो गया, भैंसगढ़ी हो गया। और एक अपने को आता है कौन सा, इसको बोलते हैं अपन बसना झर। बसना झर, ठीक है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 तो यहाँ देख चुके, 6 यहाँ देख चुके, ठीक है। मध्यपाषाण में 6 देख चुके और नवपाषाण में 6 यहाँ पर देख चुके। कौन कौन सा, चितवा डोंगरी हो गया, अर्जुनी हो गया, टेरम हो गया, ऊंगना हो गया, भैंसगढ़ी हो गया और बसना झर हो गया। अभी देखो चितवा डोंगरी कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है बालोद जिला। अर्जुनी कहाँ पड़ता है, अर्जुनी पड़ता है अपने को बालोद जिला। बाकी ये जितना मामला है इसको सीधा सीधा जिला चिपका दो रायगढ़, ठीक है, कहानी ख़त्म। अब थोड़ा देख लेते हैं चितवा डोंगरी गुफा के बारे में। चितवा ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। डोंगरी जिला कौन सा हो गया, तो जिला कुछ नहीं है, जिला में चिपका दो बालोद, ठीक है। अब इसके बाद इसको खोज करता, सबसे इम्पोर्टेंट मामला खोज करता कौन था, तो रविंद्रनाथ मिश्र हो गया। अच्छा, डॉक्टर लगाना ज़रूरी है क्योंकि भैया डॉक्टर है। प्लस में चिपका दो कौन, भगवान सिंह बघेल। भगवान सिंह बघेल, ठीक है। ये 2 लोगों ने खोजा था इसको। इसके अलावा इसके बारे में और क्या बोला जाता है कि यहाँ से प्राप्त क्या हुआ है, शैलचित्र जो मिला है इसके बारे में देख लो। यहाँ से सबसे पहला जो मेन आइटम मिला है वो अपने को मिला है चीनी ड्रैगन। यहाँ अपने को चीनी ड्रैगन की प्राप्ति हुई है, चीनी ड्रैगन हो गया। और एक और मिला नाविक, एक नाविक मिला है, मामला ख़त्म। अब इसके अलावा एक और चितवा डोंगरी हो गया। और दूसरा स्थान क्या होता है, एक होता है भैंसगढ़ी। भैंसगढ़ी के बारे में क्या बोला जाता है कि पुरातात्विक स्थल है, कुछ नहीं है, ये ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल है, पुरातात्विक स्थल है। ये जो है भैंसगढ़ी के बारे में पीएससी में पूछा गया है, ठीक है। तो कुल मिला के अपना जो है प्रागैतिहासिक काल का मामला हो गया ख़त्म। अब इसके बाद एक और बचता है क्या, ये बचता है अपने को महापाषाण पाषाण काल। ये अपन देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट।